कुंडा से सपा उम्मीदवार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पुरानी केस फाइल खुलने का सता रहा डर। मृतक की पत्नी ने खोल दिया उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा। देखिए क्यों बढ़ती दिख रही हैं सपा उम्मीदवार की मुश्किलें। क्यों पुराना केस एक बार फिर सुर्खियों में छाया। क्या था ऐसा जो अब सपा उम्मीदवार के लिए बना मुसीबत। देखिए कौन है सपा उम्मीदवार जिनकी मुश्किलें बढ़ गईं। भले ही सपा हर विधानसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी दावेदारी तो मजबूत है, लेकिन फिर भी पुराने मामले उनके लिए मुसीबत बनकर सामने खड़े हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी ने कुंडा विधानसभा सीट से जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उसकी मुश्किलों में इजाफा दिखाई दे रहा है और एक पुराने मामले में सपा उम्मीदवार के लिए मुश्किलों का संकेत मिल रहा है, क्योंकि मृतक की पत्नी ने सपा की तरफ से टिकट देने पर तो सवाल उठाए ही साथ मामले पर एक्शन के संकेत भी दे दिए। ऐसे में अब कुंडा सीट पर सपा खेमे में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला है जो अब तूल पकड़ रहा है और अब मामले में फिर से सुर्खियां बनने लगी हैं। तो हर एक सवाल का जवाब आपके सामने पेश किया जाएगा, बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। दरअसल कुंडा विधानसभा सीट वही सीट है जहां से बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधायक चुनकर सामने आते रहे हैं और जब वो विधायक बने तो उनके ऊपर सपा की अलग ही मेहरबानी दिखाई दी। सपा के साथ से हर बार राजा भैया ने जीत दर्ज की और सपा के तमाम नेता राजा भैया के साथ दिखे। जो सपा नेता राजा भैया के साथ रहे उन्हीं में से एक हैं गुलशन यादव, जो राजा भैया के सपा से अलग होने के बाद अब राजा भैया के ही सामने कुंडा विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर दावेदारी करने उतरे हैं और गुलशन यादव पर अब एक पुराने मामले में तमाम सवाल उठने लगे हैं। आपको 2013 में हुए सीओ जियाउल हक कांड तो याद ही होगा। उसी मामले में अब सपा उम्मीदवार गुलशन यादव को लेकर जियाउल हक की पत्नी ने सवाल उठाए हैं और सपा को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल 2013 में यूपी के जिला प्रतापगढ़ के कुंडा में तैनात सीओ की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गुलशन यादव पर लगा था। इतना ही नहीं, गुलशन के अलावा इस केस में कुंडा के विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी नामजद थे। ऐसे में जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया की उम्मीदवारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के बीच साफ और निष्पक्ष छवि के लोग होने चाहिए। साथ ही गुलशन यादव पर भी निशाना साधा। सीओ जियाउल हक प्रतापगढ़ के कुंडा में तैनात थे। 2013 में उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या उस समय की गई थी जब वो गांव में विवाद के बाद फैली अराजकता को रोकने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस घटना ने अखिलेश सरकार को हिला कर रख दिया था। रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया को भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में सीबीआई जांच हुई थी। सीबीआई ने रघुराज प्रताप को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन परवीन आजाद ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब इस मामले में राजा भैया के खिलाफ जांच फिर से शुरू की गई है। वहीं सपा ने गुलशन यादव को कुंडा से विधानसभा का टिकट दिया है। गुलशन यादव जियाउल हक केस में मुख्य आरोपी बनाए गए थे। गुलशन पर कई और केस भी दर्ज हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उधर राजा भैया इस सीट से 1993 से विधायक हैं। हालांकि जब जियाउल हक कांड हुआ उस वक्त गुलशन यादव और राजा भैया एक साथ हुआ करते थे, लेकिन केस के बाद से दोनों अलग अलग हो गए। अब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। सीओ की पत्नी परवीन आजाद के मुताबिक अभी केस बंद नहीं हुआ है और चुनाव में गुलशन यादव जैसे लोग सामने हैं। ऐसे में जनता के बीच साफ छवि के लोगों को होना चाहिए। प्रतापगढ़ की जनता को इस बात का फैसला करना चाहिए कि किसे विधायक बनाया जाए। परवीन आजाद अभी पुलिस मुख्यालय में ओएसडी पद पर तैनात हैं। परवीन आजाद की तरफ से जब से सवाल उठाए गए हैं उसके बाद से सपा उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इस मामले के पीछे सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है ताकि सपा को कमजोर किया जा सके, क्योंकि सपा उम्मीदवार की दावेदारी कुंडा विधानसभा सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। राजा भैया भी मैदान में हैं जिनको बीजेपी का एक तरह से समर्थन मिला हुआ है और ऐसे में सपा नेताओं का कहना है कि राजा भैया को फिर से जितवाने के लिए बीजेपी सपा उम्मीदवार के ऊपर सवाल उठा रही है और तमाम तरीके के मामलों को हाइक देकर सपा को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी ऐसा करने में सफल नहीं होगी। वहीं जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद का कहना है कि वो किसी के कहने पर इस तरीके की बातें नहीं कर रही हैं, बल्कि जो उन पर बीता है वो वही सबके सामने बयान कर रही हैं और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए वो लोगों से अपील करती हैं कि सोच समझकर वोट दें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।